नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं और मेरे सहयोगी केतन, और आज हमारी बातचीत के केंद्र में हैं विराट कोहली। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट की उन शख्सियतों में से हैं जो खेलें तो खबर में रहते हैं, ना खेलें तो खबर में रहते हैं, रन बनाएं तो खबर में रहते हैं, रन ना बनाएं तो खबर में रहते हैं। मतलब खबर जो है उनके इर्द गिर्द ही रहती है। और केतन, अभी तो जो खबर है वो ये है कि उनकी टीम अपने ही घर में दूसरा मैच लगातार हार गई है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, विराट की परफॉर्मेंस पर भी जाएंगे। ये कितना बड़ा सेटबैक है अपने घर में हारना, होम कंडीशंस का फायदा जानते समझने के बावजूद? आरसीबी के हारने से पहले ये रिकॉर्ड बना हुआ था कि जितनी भी होम टीम्स हैं वो लगातार जीतती आ रही थी। उसके बाद आरसीबी हारी, फिर मुंबई हारी। आरसीबी ने कहा कि हम इसमें भी तुमसे एक कदम आगे जाएंगे, हम दूसरा मैच भी हार जाते हैं। हाँ। और जो पहली पारी थी लखनऊ की, जो कल का जो मैच हुआ है, जो पिछला मैच हुआ है आरसीबी का, जो उन्होंने दूसरा मैच अपने होम ग्राउंड पे हारा है, उसमें चेजेबल टारगेट था और वो एकदम अच्छा, सुंदर, सुशील, टिकाऊ, एकदम वो टारगेट ऐसा था जिसे चेज किया जा सकता था। लेकिन वही हुआ कि गोटियां सही जगह पे नहीं बैठ पाई और विकेट गिरते रहे लगातार, और दूसरी हार आई होम ग्राउंड पे। अब अगर सब्सक्राइबर्स के जहन में ये सवाल आ रहा हो तो उसको हम अपनी तरफ से क्लियर कर देते हैं डाउट कि भाई विराट की हार क्यों है, विराट कप्तान तो है नहीं। लेकिन इस बात में तो केतन मतलब 100 से ज्यादा ही फीसदी सत्यता है ना कि आप कुछ भी कह लें, आप कोई कप्तान लाके बिठा दें, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम अच्छा करे या बुरा करे वो जानी विराट कोहली के नाम से ही जाएगी। बिल्कुल। विराट कोहली ने कहा भी ऐसा, मतलब उनकी शुरुआत आईपीएल करियर की, उनकी शुरुआत आरसीबी से ही हुई। दिल्ली में जाने वाले थे, नहीं गए, उनकी जगह पर वहां कोई और पहुंच गया। उसके बारे में तो कितनी कहानियां चलती हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा भी था कि मैं लाइफ टाइम इसी टीम के लिए खेलूंगा आईपीएल में, और उन्होंने जो लॉयल्टी और ये सारी चीजें हैं वो सारी बातें करी। तो अभी आप अगर देखें, धोनी को भी आप देख लें तो धोनी ने भी बीच में दूसरी टीम के लिए खेला है, दूसरे कप्तान के अंडर में खेला है, स्टीव स्मिथ के अंडर में। लेकिन कोहली का ऐसा है कि उन्होंने ये कह दिया है कि मैं इसी टीम के लिए खेलूंगा और हमेशा इसी टीम के लिए खेलता रहूंगा जब तक आईपीएल खेलूंगा। तो वही एक कांस्टेंट है इस टीम में। टीम के मालिक तक बदल चुके हैं, वो जो चेहरे हैं वो कहीं और अब दिखाई देते हैं, नाम तक बदल चुका है। तो आप ये देखिए कि एक कांस्टेंट है जो उस टीम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये टीम क्यों ना उनकी कही जाए। फैन बेस जो है वो पूरा का पूरा उनके ही इर्द गिर्द घूमता है। इंडियन क्रिकेट की अगर हम बात कर लें आईपीएल से इतर, तो इस समय दो सबसे बड़े गुट कहे जाते हैं, रोहित गुट और कोहली गुट। तो उसमें भी जो अपर हैंड जिनके पास है वो विराट कोहली हैं। उनका एक बड़ा फैन बेस है। आईपीएल का जो सबसे बड़ा किसी टीम का फैन बेस है वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का है, और उसके सेंटर में हमेशा विराट कोहली रहते हैं। सपोर्टिंग कास्ट बदलती रहती है। एक समय पर एबी डिविलियर्स थे, क्रिस गेल थे, फाफ डुप्लेसी अभी हो गए हैं, तो वो सपोर्टिंग कास्ट बदलती रहती है। लेकिन वो जो सौर मंडल का जो सूरज है वो विराट कोहली है। बिल्कुल। अब चलिए उन फैंस के दो धड़ों की बात करते हैं। अब आप उसमें जिससे सहमत हो उसको आप उसकी थ्योरी को बाय कीजिए, या अगर आप दोनों में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़िए। एक वर्ग है जो कहता है कि साहब पहले मैच में 21 रन, दूसरे मैच में 77 रन, तीसरे मैच में 83 रन और चौथे मैच में 22 रन। अब क्या अकेले विराट कोहली ही सब कुछ करेंगे? रन बना तो रहे हैं। लेकिन फिर दूसरा जो एक धड़ा है जो विराट कोहली के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाई देता, वो कहता है ये रन हैं किस काम के? अगर आपकी टीम जीत नहीं रही है, अगर आपकी जो रन्स हैं वो 140 के स्ट्राइक रेट के आसपास हैं, मैच के नतीजे पर इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं, तो ये रन्स किसी काम के नहीं है। आप किसकी थ्योरी के साथ ज्यादा जाना चाहेंगे? मैं इन दोनों के मिक्स पे जाऊंगा। हो ये रहा है कि विराट कोहली आ रहे हैं, अपना गेम खेल रहे हैं। वो जो 21 रन उन्होंने चेन्नई के अगेंस्ट मारे वो भी ठीक रन गिने जाएंगे। लेकिन उसमें हो ये रहा है कि फिर से वही बात, उनके सपोर्टिंग कास्ट की जो बात आ जाएगी। अगर आपके साथ जो लोग खड़े हैं वो हर 10 गेंद पे 12 गेंद पे आउट होके निकल रहे हैं, तो अव्वल तो ये है कि आपके ऊपर प्रेशर आएगा। प्रेशर ये आएगा टिके रहने का भी और रन बनाने का भी। और ये प्रेशर तभी ईज आउट होता है जब सामने वाला प्लेयर भी लगातार मार रहा हो। हमें मालूम हो कि वो 10 गेंद 20 गेंद मुझे मेरे ऊपर दिक्कत नहीं आने देगा, वो उधर संभाले रहेगा, तो मैं थोड़ा फ्री होके खेल सकता हूं। लेकिन यहां पर ऐसा है, मतलब विराट कोहली की हालत उस पिता की तरह है कि उसके बहुत सारे बच्चे हैं। अब दरवाजा खुला रखा, पता चला एक भाग गया, उसको लाए तो पता चला उसने वहां पे वो फ्लावर वास गिरा दिया। तो अब ऐसे में वो बैठ के अपना जीवन एंजॉय करे या वो नौकरी करके उनका पेट भरने की जुगत में भिड़ा रहे, तो विराट कोहली की वही स्थिति हो गई है। इसकी वजह से ऑब्वियसली उनके स्ट्राइक रेट पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जब जो उन्होंने रन बनाए पिछले मैच में केकेआर के अगेंस्ट, ऐसा कहा जा रहा था कि
बहुत ही स्लो उन्होंने खेला 140 का स्ट्राइक रेट कुछ भी नहीं होता है जब आप 50-60 गेंदें खेल रहे होते हैं तो आपको बिल्कुल मतलब आईपीएल T20 क्रिकेट जो है वो इतना इवॉल्व करके पहुंच चुका है ऐसी जगह पर कि पहले ऐसा हुआ करता था कि जो टीमें होती थी वो मैच या एक पारी को 2 हिस्सों में बांटती थी, 10 ओवर इधर और 10 ओवर इधर। वो 10 ओवर में ऐसा होता था कि टिके रहेंगे और आखिरी के 10 ओवर में मारेंगे, पर यहां पर तो गेम ही बदल गया है। यहां पर 6 ओवर में हमने 80-80 रन बनते हुए देखे हैं। तो ऐसे समय में अगर आप 40 गेंद के ऊपर खेल रहे हो और 140 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हो, वो कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन वो जब सामने वाले लोग ही आपके साथ नहीं है तो आपको इतने स्लोली रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कम से कम ये तो हो कि मैं तो टिका रहा हूं, एक आदमी तो हो जो कि रन बना के ले आए। तो मैं इन दोनों थ्योरीज के मिक्स में विश्वास कर रहा हूं। और इस बात की कितनी संभावना है केतन कि ये बातचीत जब होता है ना, जैसे सचिन तेंदुलकर से जब भी मैं पूछता था तो वो कहते थे कि ना मैच जीतने के लिए प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि प्रोसेस जरा समझाइए, क्रिकेटिंग प्रोसेस जो आप हर इंटरव्यू में कहते हैं, प्रोसेस होता क्या है? तो उन्होंने कहा कि प्रोसेस, और मैंने कहा उनसे समझाइएगा ऐसे कि सबको समझ में आ जाए, मतलब वो बिल्कुल सीधी भाषा में। मैंने कहा प्रोसेस ये होता है कि हम हर सीरीज से पहले या हर मैच से पहले हर खिलाड़ियों के रोल तय करते हैं। जितने ज्यादा खिलाड़ी अपने रोल को पूरा करते हैं या अपने दिए गए रोल को कंप्लीट करते हैं, उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, उतना जीतने की संभावना बढ़ती है। क्या अगर उस प्रोसेस को हम बैंगलोर की टीम पे ले आए, लागू करें, क्या यही रोल ही है विराट कोहली का? क्या आपको यह भी लगता है कि जब ये सीजन शुरू हो रहा होगा, उससे पहले जब बैठे होंगे, वो बैठे होंगे, कोच बैठे होंगे या फाफ डुप्लेसी कैप्टन है वो भी बैठे होंगे, वहां यह तय हुआ होगा कि देखिए विराट का रोल यह है कि वो पहले ओवर से लेके 16, 17, 18, 19 और मतलब अगर चल जाए तो 20वें ओवर तक बल्लेबाजी करें और बाकी काम बाकी के बल्लेबाज करें। चूंकि वो बाकी के काम नहीं हो पा रहे तो शायद वो प्रोसेस नहीं पूरा हो रहा है। इसकी कितनी संभावना है? मुझे इसमें एक चीज नजर आती है कि जो आरसीबी जिसे अपना प्लस पॉइंट मानती होगी वो अब उसकी खामी बन रहा है। वो ये मेरी थ्योरी है, क्योंकि ऐसा है कि यहां पर आप विराट कोहली को एक बार को किनारे हटा दीजिए जी, उसके बाद आप खिलाड़ी देखिए, फाफ डुप्लेसी, मैक्सवेल, वो लंबे से बॉलर ग्रीन, कैमरन ग्रीन, ऐसे खिलाड़ी जब आपकी टीम में हैं तो फिर से वही बात आ जाती है कि मान लीजिए ऐसे खिलाड़ी आपकी टीम में, तो कोच आपको क्या बताएगा? आपका इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, फाफ डुप्लेसी कितना बड़ा खिलाड़ी है, ग्लेन मैक्सवेल अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने जो पारी खेली उसके बाद उन्हें कोई क्या बताएगा? मतलब दोनों टांगे उनकी निष्क्रिय हो चुकी हैं, उसके बाद उन्होंने इस तरीके से मैच जिताया, वरना अफगानिस्तान तो ऑलमोस्ट वो मैच जीत चुकी थी। ऐसे खिलाड़ी को कोई क्या बताएगा? तो कोई मैनेजमेंट किसी खिलाड़ी का रोल कैसे तय करेगा? अब जब वो रोल नहीं तय हो पा रहा है, अगेन ये मेरी थ्योरी है कि चूंकि वो रोल नहीं बताया जा रहा है, या ऐसा क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल को मालूम है उसे क्या करना है, डुप्लेसी को मालूम है उसे क्या करना है, कैमरन ग्रीन को मालूम है कि उन्हें क्या करना है, तो यहां पर वो डिफाइन नहीं हो रहा है मामला। और ये है कि जाओ और अपना काम करो, लेकिन उसमें वो जो सहभागिता है वो मिसिंग है। आप इस चीज को बिल्कुल कंपेयर कर लीजिए पहले आईपीएल की 2008 वाले आईपीएल की राजस्थान रॉयल्स की टीम से। शेन वॉर्न के अलावा आप किसे जानते थे उसमें? हाँ नहीं, बिल्कुल बहुत ही लो प्रोफाइल टीम हाँ, थी। मतलब ऐसा लग रहा था बुद्ध बाजार से खरीदी गई। लेकिन उसमें आप ये देखिए कि शेन वॉर्न ने सभी को बताया था, उन्होंने कहा था कि जडेजा मेरा रॉकस्टार है, वो यही शब्द यूज करते थे। जडेजा को उन्होंने ग्रूव किया था पूरा। एक वो लेफ्ट आर्म पेस बॉलर था जो बाद में एक्शन जिसका संदिग्ध पाया गया था, मैं नाम भूल रहा हूं, वो आप बताइए, अगले जवाब तक आप ही को याद आ जाएगा। तो वो उनको बताया गया था कि आपको पावर प्ले में आना है और 2 विकेट लेने हैं, जो वो करते थे। वहां पर उन्हें बताया जा सकता था और एक बताने वाला था। मगर यहां पर है कि 5 ऐसे लोगों का ग्रुप है जो बहुत जानकार हैं और उन्हें लग रहा है कि चलो चलते हैं, करते हैं कुछ। यानी पेपर वर्क जो होना चाहिए ना किसी भी बड़े टूर्नामेंट को जीतने के लिए, या एक और वैसे भी यहाँ तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं वो अलग अलग देशों के लिए खेलते हैं, और इंटरेस्टिंगली फ्रेंचाइजी क्रिकेट में इनका रोल अलग है और अपनी टीम के लिए इनका रोल अलग है। तो वहां पर जाकर आपको और ज़्यादा, जो बात केतन कह रहे हैं, वो ज़रूरत पड़ती है कि आप भले ये ना सिखाएं कि आपको कैसे खेलना है, लेकिन ये ज़रूर बताएं कि आपका रोल क्या है। तब शायद क्लैरिटी होगी और तब शायद ये जो दिक्कत आ रही है वो सॉल्व होगी। अब मैं आता हूं केतन इस बातचीत के, विराट कोहली को लेकर बातचीत के पार्ट 2 में। इसके 3 हिस्से हैं, दूसरे हिस्से में भी आ रहा हूं। दूसरा हिस्सा है उसको मैं जोड़ता हूं T20 वर्ल्ड कप से, क्योंकि हम आईपीएल को T20 वर्ल्ड कप के चश्मे से भी देख रहे हैं। तमाम जगहों पर यह रिपोर्ट्स छपी हैं कि रोहित शर्मा तो तय हैं लेकिन विराट कोहली तय नहीं है। और विराट कोहली
अमेरिका और वेस्ट इंडीज की उड़ान भरेंगे इस शर्त के साथ कि वो इस T20 लीग में क्या करते हैं। अब जो इन्होंने जो कुछ भी किया है, जो भी हम बता रहे थे, 2 बार 70s में, 2 बार 20s में, आपको जाते हुए दिख रहे हैं या नहीं जाते हुए दिख रहे हैं? T20 वर्ल्ड कप में तो विराट की जगह पक्की है, और मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूं ये वर्ल्ड कप विराट कोहली के बगैर, स्पेशली तब जब हमने मेलबर्न वाली वो पारी देखी हुई है और वो उसको ज्यादा समय नहीं हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि कोहली चुक गए हैं या बीच में उन्होंने रन नहीं किए हैं। रन उन्होंने बनाए हैं, सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो वहां नहीं जा रहे हैं। लेकिन हाँ, उन्हें थोड़ा सा एक ये सोचना होगा कि क्यों ऐसे सवाल उठने लगे हैं, इस पर उन्हें बैठकर ये सोचना पड़ेगा, और आई एम श्योर वो सोच भी रहे होंगे। मतलब इस बात से मैं 100% से ज्यादा अगर सहमत हुआ जाए तो हो सकता हूं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जिस दिन ये बात तय हुई थी कि रोहित शर्मा ही T20 वर्ल्ड कप में कप्तान होंगे, राहुल द्रविड़ ही T20 वर्ल्ड कप तक कोच होंगे और अजित अगरकर ही T20 वर्ल्ड कप तक चीफ सिलेक्टर होंगे, उसी दिन ये भी तय हो गया था कि विराट कोहली भी उस उड़ान में होंगे और शायद उसी रोल में होंगे जिस रोल में वो वर्ल्ड कप में थे, जहां पर उनको एक तरीके से ये कहा गया था कप्तान की तरफ से कि मैं एक फायरी स्टार्ट देने के लिए जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा कि मेरी हाफ सेंचुरी लग रही है या सेंचुरी लग रही है, मेरा काम है कि मैं आपको वो कंफर्ट दूंगा कि अगर आप शुरुआत में वनडे के फॉर्मेट में 10 गेंदें या 12 गेंदें आपको रुकनी भी पड़े तो आप रुक कर खेलें, आप पर तुरंत रन बनाने का कोई दबाव ना हो। और वैसा ही T20 में भी होगा, जहां पर शायद रोहित शर्मा ने उनसे ये कह रखा है कि आपको वही कंफर्ट लेवल यहां भी मिलेगा, आप जाइए 5 गेंद 7 गेंद आप अपने आप को वहां पर रोकिए, देखिए, समझिए और फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। चलिए अब इस बातचीत के पार्ट 3 में आते हैं, और यह सवाल एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप अगर सही दे दें तो हो सकता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आपको अगवा भी कर ले। वो इसलिए कि सवाल ये है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मुख्य भूमिका में विराट कोहली रहते थे, उनके साथ AB डिविलियर्स कभी होते थे, कभी क्रिस गेल होते थे। मुझे तो एक सीजन ऐसा याद है जिसमें तीनों ही एक साथ थे। हाँ। लेकिन टीम जीती नहीं, कभी टीम नहीं जीती। क्यों? ये वाकई ऐसा सवाल है कि अगर मैंने जवाब दे दिया तो सिर्फ RCB नहीं, कोई भी अगवा कर लेगा मुझे। फिर से वही बात है कि जो खांचे, मतलब वो जो पहेली है, जिग्सॉ पजल है, उसमें कोई एक ऐसा चीज है जो रह जा रही है। आप फाइनल तक पहुंच के आप उसके बाद निकल लिए, नहीं आपके पास आ पाया, तो ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। ये मतलब एकदम वही साउथ अफ्रीका वाला मामला है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड वाला वो जो मैच था 2019 वर्ल्ड कप का, क्या कमाल का मैच था, और उसमें आप कह नहीं सकते हैं कि साउथ अफ्रीका अनडिजर्विंग थी या फिर कुछ भी, लेकिन वही है कि एक गेंद पे 21 रन बनाने को उनको भी एक वर्ल्ड कप में मिल गया। तो ये इनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता जा रहा है। विराट कोहली ने एक ही टूर्नामेंट में 4 सेंचुरीज मारी हैं। बिल्कुल। उनकी वेबिंग्स फट गई थी हाथ की, उसके बाद उन्होंने सेंचुरी मारी, उसके बाद उन्होंने वहां पर कितना शानदार डाइव करके कैच पकड़ा, लेकिन उसको भी कैपिटलाइज नहीं कर पाए। वहां पे भी आई गेस सेमीफाइनल तक पहुंचे थे और उसके बाद बाहर हो गए थे। तो कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता जा रहा है, सारे पीसेस एक साथ नहीं बैठ रहे हैं। आप अगर ये लेकर आ जाएं कि उनकी बॉलिंग वीक है, तो इससे पहले तक इस टूर्नामेंट में तो मैं मान रहा हूं कि उनकी बॉलिंग वीक है। और ये अभी एक भाई साहब का किसी का मैंने ट्वीट भी पढ़ा था, वो कह रहे थे कि अगर जो विराट कोहली के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है, अगर वो अपनी ही टीम के बॉलिंग के अगेंस्ट खेलने लगे तो उनका स्ट्राइक रेट 200 से कम का नहीं होगा। तो उनके पास बॉलिंग भी बढ़िया रही है, उनके पास अच्छे लोग रहे हैं। चहल ने उन्हें कितने ज्यादा विकेट्स दिलाए हैं और इकोनॉमी रखते हुए उन्होंने बॉलिंग करी है। इससे पहले उनकी बैटिंग हमेशा स्ट्रांग रही है, उनका स्ट्रांग पॉइंट रहा है, लेकिन क्या है कि वो दोनों एकदम सही जगह पे आके मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो हाथ रख के नहीं आप कह सकते कि क्या काम नहीं कर रहा है, बस ये है कि सारी चीजें मिलकर जो प्रोडक्ट बना रही हैं वो विनिंग फॉर्मूला नहीं बन रहा है। यानी रसोई में मसाले सारे हैं, हाँ। लेकिन वो या तो कुछ ज्यादा भुन जा रहे हैं या थोड़ा जल जा रहे हैं, मतलब वो स्वाद जो आना चाहिए ना उन मसालों के दम पर वो आ नहीं रहा है, कहना ये चाहते हैं केतन। अब ये बताइए कि एक खिलाड़ी के तौर पर मैं 2011 वर्ल्ड कप की तरफ ले चलता हूं आपको। मुझे याद है 2011 वर्ल्ड कप में हम लोग शो कर रहे थे सारे प्लेयर्स के शहर में जाके, और हर प्लेयर के बातचीत के केंद्र में एक सेंटेंस जरूर होता था कि हमको ये वर्ल्ड कप ना सचिन पाजी के लिए जीतना है। ठीक है, ये वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर के लिए जीतना है।
और फिर आप देखिए जिस तरह से वो वर्ल्ड कप चला, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर फाइनल तक लेकर गए, सेमीफाइनल में उन्होंने अच्छे खासे रन्स किए पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन फाइनल में वो नहीं चले, आउट होकर जाकर बैठ गए पवेलियन में, लेकिन टीम ने वो मैच जीतकर उनको दिया। अब आइए सीधा, उसमें विराट कोहली भी थे और बहुत इंपॉर्टेंट, उनके 30 से ज्यादा रन थे, बहुत क्रूशियल समय पर उन्होंने पार्टनरशिप की थी गौतम गंभीर के साथ। अब आ जाते हैं हम 2024 आईपीएल में। विराट कोहली के पास आज सब कुछ है, अगर आप देखिए तो क्रिकेट के हिसाब से, मतलब हमने शुरुआत ही यहीं से की कि वो खेलें तो चर्चा में रहते हैं, ना खेलें तो चर्चा में रहते हैं। वो मैदान में उतरे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना कोई रिकॉर्ड उनके सामने ना हो। वो अब ये उस स्टेज में है। कल 100वां मैच भी खेल लिया उन्होंने अपने, हाँ बिल्कुल, चिन्नास्वामी में। ऐसे में विराट कोहली के दिल पे क्या गुजरती होगी एक चीज, या इसको दूसरी तरह से पूछें कि क्या बाकी खिलाड़ियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो अपने परफॉर्मेंस में, जिसको कहते हैं ना 360 की बजाय 361 डिग्री परफॉर्म करें और विराट कोहली को वो ट्रॉफी जीत कर दें? देखिए, इसके 2 पॉइंट्स ये हो सकते हैं कि या तो ऐसा है कि विराट कोहली ने इतना कुछ अचीव कर लिया है कि इस चीज का मलाल नहीं होगा कि हम आरसीबी को ट्रॉफी नहीं जिता पाया, ये एक ट्रॉफी मैं नहीं पकड़ पाया हूं आज तक, और मतलब एक होता है कि आदमी इससे ऊपर उठ जाता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर सचिन तेंदुलकर ने इतना सब कुछ अचीव करने के बाद, उस वक्त उनके मेरा ख्याल है 16 हजार रन थे या 17,000 रन थे जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, तो उस समय पर ओडीआई के रन, वो आदमी अगर ये कह रहा है कि यार मैं वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूं, और क्या उन्होंने मतलब नहीं अचीव किया है, उन्होंने 2001 में ऑस्ट्रेलिया को हराया है, मतलब आप वो गिनाने बैठेंगे तो विराट कोहली किनारे हो जाएंगे। तो अगर वैसा आदमी एक ट्रॉफी को पाना चाह रहा है तो विराट कोहली के मन में भी ऐसा होता होगा। लेकिन फिर से वही बात है, वो ये भी सोचते होंगे कि भाई मैं क्या करूं, और उस आदमी ने एक्चुअली सभी कुछ किया है। क्या विराट कोहली के स्ट्राइक रेट कम होने की वजह से ही आरसीबी हर बार हार रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो वही है कि सारे खांचे नहीं फिट बैठ रहे हैं। अंत में मैं उसी पॉइंट पे पहुंच रहा हूं, क्योंकि जो टीम है, टीम का स्ट्रक्चर है, आप बड़े बड़े नाम देख लीजिए, वो सभी के सभी है, लेकिन वही है कि उन्हें हर किसी का साथ हर सही समय पर नहीं मिल पा रहा है। मतलब ए से लेके जेड तक सारे कैरेक्टर्स तो आपके पास हैं, लेकिन वो फिर भी आप सही से सेट नहीं कर पा रहे। ए के बाद बी और बी के बाद सी लगाने की बजाय कहीं ना कहीं कुछ उल्टा सीधा हो ही जा रहा है। आखिरी सवाल केतन, फिलोसफिकल वे में अगर आप सोचिए, थोड़ा दार्शनिक के अंदाज में सोचिए, हमको बचपन से बताया जाता है साहब क्रिकेट जो है ना वो एक टीम गेम है, तो अगर टीम गेम है तो फिर विराट को लेके क्यों इतनी चर्चा हो रही है? अगर अब तक 16 सीजन में आरसीबी नहीं जीता तो इसमें अकेले विराट का क्या कसूर है, और क्यों आखिर फैंस का ये जो प्रेशर है या एक्सपेक्टेशंस है ये क्यों है उन्हीं से ज्यादा? सर, हम तो उस दौर में जी रहे हैं ना जहां पर सरकार में का मंत्रिमंडल इतना बड़ा होता है पर सरकार एक आदमी की कही जाती है। कई पार्टियां ऐसी हैं जो जिसमें कई सारे लोग होते हैं। ऑब्वियसली अगर पार्टी है तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे, पर पार्टी एक की कही जाती है। जरूरी नहीं मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं। तो ये केंद्र में एक कैरेक्टर को रखकर देखने की आदत तो हो गई है। हाँ। और अब क्या है कि कभी भी उस समय पर आपको ये नहीं कहा जाता होगा कि ये सचिन की टीम है। हाँ। है ना, वो दादा की टीम हुआ करती थी। तो उसका एक वजह यह भी है कि उस समय पर सोशल मीडिया इस तरीके का नहीं था। उस समय पर जो गैंगवॉर होता था फैंस के बीच में, वो ऐसे पुलिया पर या फिर पान की दुकान पे होता था। लेकिन अभी ऐसा है कि मतलब मैं यहाँ खड़े खड़े भी एक ट्वीट कर सकता हूँ विराट कोहली के सपोर्ट में या उनके अगेंस्ट। बिल्कुल। तो ऐसा है। और क्या है कि जब आपके ट्वीट में, जब आपके पोस्ट में किसी सेलिब्रिटी का नाम होता है तो उसका वजन बढ़ता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर मिलकर विराट कोहली को वो सेंटर बना रहे हैं आरसीबी का, जो कि वो माने न माने वो हैं भी। जैसे कि अभी हमने बात करी कि वो उस सौरमंडल के जो वो हैं वो सूरज हैं। तो विराट कोहली का नाम तो आएगा ही आएगा, और यही कहा जाएगा कि भाई टीम गेम होने के बावजूद विराट कोहली के ऊपर ही सारा का सारा ठीकरा फोड़ा जाएगा कि कोहली नहीं जिता पा रहे हैं आरसीबी को, या कोहली नहीं जीत पा रहे हैं आईपीएल की ट्रॉफी। बिल्कुल। असल में जैसे फिल्में बनती हैं उसमें आप देखते होंगे कास्टिंग डायरेक्टर का एक काम होता है। तो कास्टिंग डायरेक्टर का जो काम होता है, दरअसल होता है क्या कि बड़ी बजट की जो फिल्में होती हैं इसमें हीरो तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पहले ही तय कर देते हैं। उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर से कहते हैं कि बाकी इनके इर्द गिर्द जो रोल है ना उनको चुन लो। तो वो जो हीरो हैं वो विराट कोहली हैं, और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अपने अपने देश के बड़े स्टार्स हैं, लेकिन इंडिया के लिए वो साइड हीरोज ही हैं इस आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फिल्म के लिए। बहरहाल मेरे ख्याल से जो मकसद होगा, जो टारगेट होगा विराट कोहली का, वो अब भी यही होगा कि सबसे पहले वो जो टॉप 4 में रहने की लड़ाई अभी बाकी है, जिसमें अभी वो बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो बाहर हो गए कोई बहुत ज्यादा। अभी उनसे बुरी हालत तो मुंबई की टीम की है, तो वो अभी उनके पास है। प्रयास उनका यही होगा कि कम से कम वो टॉप 4 में पहले पहुंचे, और उसके बाद एक नए सिरे से, एक नए
अंदाज में उन मैचेस को खेला जाए जो नॉकआउट मैच होते हैं। चलिए खैर, इस बातचीत में इतना ही। आप हमारी और केतन की जो ये बातचीत है इसके लिए कोई विषय सुझाना चाहें, आपको लगता है कि इस विषय पर भी बात करें, क्योंकि इसमें हम लोग शुद्ध बातचीत करते हैं और कुछ ज्यादा इधर उधर घुमाते नहीं हैं उसको, तो आप अपने विषय भी हमें सुझा सकते हैं। हम निश्चित तौर पर आपके नाम के साथ उस विषय को कैरी करेंगे और आपको उसका क्रेडिट भी देंगे। इस बातचीत में इतना ही। फिलहाल इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।